हेलो बच्चों, वेलकम टू पाटीदार जी। मेरा नाम है मधुसूदन पाटीदार। मैंने ये बैच स्टार्ट की थी, है ना। मुझे पहले ही 3 से 4 वीडियो डाले हो गया है। और मैंने ये बैच जो स्टार्ट की है, ये है 12th फिजिक्स की, है ना। जिसमें आपके स्टेट बोर्ड, सीबीएसई, है ना, आईसीएसई और जेई नीट, है ना। इसमें मतलब अगर आप इसके किसी के भी लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए ये मेरी बैच बहुत बेनिफिशियल होगी, है ना। पहले मैं वीडियो डाल चुका हूँ और मैं आज फिर, है ना, मैं नई वीडियो के साथ यहाँ पर हाजिर हूँ। ओके, सो मैंने जो लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने बताया था कि मतलब जो हम वेक्टर से किसी को कैसे सोल्व कर सकते हैं, है ना। सो मैंने एक अच्छा सा क्वेश्चन भी लिया था और उसको मैंने सिखाया था कि आप कैसे उसको सोल्व कर सकते हैं। सो आज भी मैं आपको यही क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है, क्या है, मतलब मैं भी आज कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेने वाला हूँ जो आपके बोर्ड के या फिर नीट जेई एग्जाम में बहुत बेनिफिशियल रहने वाले हैं। ओके, सो मैं क्वेश्चन यहाँ पर लिख रहा हूँ। आप सबसे पहले वीडियो को पॉज करके उसको ट्राई करेंगे। जब आपसे नहीं बन पा रहा है तब आप वीडियो को वापस से ऑन करके आप उसका सॉल्यूशन देखेंगे। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास एक दो चार्ज है, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है ना। और इन दोनों के बीच की अगर मैं डिस्टेंस देखूं तो डिस्टेंस कुछ लेट्स सी ए है ना। वैसे इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे, जो जैसा क्वेश्चन है। अगर आप इसमें देखोगे तो अगर इसके सेंटर पे देखोगे तो आपको पता होगा कि सेंटर पर क्योंकि डिस्टेंस सेम है और मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों प्लस है, तो एक की डायरेक्शन इधर, है ना। इसकी वजह से डायरेक्शन अवे इधर और इसकी वजह से डायरेक्शन अवे इधर, है ना। उसी लाइन पर जो दोनों, है ना, चार्ज को ज्वाइन कर रही है। तो यहाँ पर ओवरऑल इसके मिड पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाएगा, 0, है ना। अगर मैं यहाँ पर एक चार्ज लिख दूं Q0, तो Q0 पर जो फोर्स लग रहा है ओवरऑल इन दोनों की वजह से, वो फोर्स क्या हो जाएगा, उसका 0 हो जाएगा। सो अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि अगर मैं इस Q0 को बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देता हूं, बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट x, तो क्या होगा, क्योंकि ये इधर आ जाएगा तो ये वाला जो चार्ज है ये यहां पर ज्यादा फोर्स लगाएगा, तो इसकी वजह से इसको इधर की साइड, है ना, ज्यादा फोर्स मिलेगा। तो जिसकी वजह से क्या होगा, यहां से इधर जाएगा, लेकिन मोमेंटम की वजह से और आगे निकल जाएगा। जब ये इधर जाएगा तो इधर जाते ही क्या होगा, है ना, जब ये इधर जाएगा तो इधर जाते ही क्या होगा, अब इस वाले का फोर्स यानी रिपेल जो फोर्स होगा, क्योंकि दोनों सेम चार्ज है ना, तो इस पे इधर फोर्स ज्यादा लगने लग जाएगा क्योंकि इसकी डिस्टेंस दूर है ना, ये मतलब ज्यादा दूर है और ये पास में है, तो ये ज्यादा फोर्स लगाएगा, इसलिए इधर फोर्स लगेगा। तो इससे करके यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर वाइब्रेट होने लग जाएगा, मतलब इसमें एसएचएम होने लग जाएगा। तो हमें ये फाइंड करना है कि यहाँ पर जो एसएचएम हो रहा है उसका टाइम पीरियड कितना होगा, वो हमें टाइम पीरियड फाइंड करना है। सो आप इसको सोल्व कर सकते हैं पॉज करके। मैं यहाँ पर इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं। ओके, सो फर्स्ट थिंग इज कि हम ये देखेंगे, अगर मैं इसको यहां पर ले लेता हूं तो इस पर नेट फोर्स कितना लगेगा, है ना। अगर ये Q1 चार्ज है ना, इसको हम Q1 बोल देते हैं और इसको Q2 बोल देते हैं। यहां पर फोर्स कितना लगेगा, सो Q1 इक्वल सॉरी E1 की वजह से, या फिर इसको मैं F1 ही लिखता हूं, है ना, वो गलत हो जाएगा नहीं तो F1, तो F1 कितना फोर्स लगाना है यहाँ पर इस पर, क्या KQ अपॉन ये जो दोनों के बीच की डिस्टेंस है। एक काम करते हैं, इसकी डिस्टेंस को 2a ले लेते हैं ताकि हमारे लिए थोड़ा आसान रहे, बाकी इससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो KQ अपॉन यहाँ के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, क्या ये डिस्टेंस a होगी, ये डिस्टेंस अगेन है, तो क्या ये डिस्टेंस a माइनस एक्स होगी। ऐसे ही में F2 यानी इसकी वजह से यहां पर कितना फोर्स लग रहा है, तो KQ अपॉन यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, a प्लस एक्स, है ना, टोटल a और ये x, सो a प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो यहां पर जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, F इक्वल्स टू, क्योंकि F1 बड़ा है क्योंकि पास में है ना, डिस्टेंस पास में है ना, फोर्स जो है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि अगर डिस्टेंस ज्यादा होगी तो फोर्स कम और डिस्टेंस कम होगी तो फोर्स ज्यादा। तो यहाँ पर F1 माइनस F2 लिखना पड़ेगा। F1 क्या हो जाएगा यहाँ पर
के क्यू अपॉन ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस एफ टू क्या हो जाएगा के क्यू अपॉन ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर। सो एफ जो है वो क्या हो जाएगा, इस यहां से हम के क्यू कॉमन ले लेते हैं, ये इधर आ जाएगा ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन ए माइनस एक्स होल स्क्वायर ए प्लस एक्स होल स्क्वायर, है ना। कुछ नहीं किया मैंने, यहां से क्या किया के क्यू को कॉमन ले लिया और जो ये बचा था इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपको फॉर्मूला पता होगा, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax माइनस ब्रैकेट, है ना, जब भी माइनस ब्रैकेट लगाना जरूरी है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax डिवाइड में क्या आ जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी दिख रहा है क्योंकि देखो दोनों मल्टीप्लाई में, भले स्क्वायर हो पर मल्टीप्लाई में है, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो यहाँ पर एफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा के क्यू, देखो ये माइनस अंदर जाके ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो इससे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये अंदर जाएगा ये प्लस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4ax अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है। देखो मैंने आपको पहले बोला था कि ये जो x है ना, ये x बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है ना, तो अगर ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है तो मैं यहाँ पर क्या है कि भाई जो a है जो वो बहुत बड़ा होगा फिर x से, x बहुत छोटा है, तो यहाँ पर हम ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को एप्रोक्स क्या मान लेंगे ए स्क्वायर। ओके, तो यहां पर क्या हो जाएगा एफ इक्वल्स टू के क्यू 4ax अपॉन यहां पर बचेगा ए स्क्वायर और ये तो 0 हो गया और इसका स्क्वायर है तो ए टू द पावर 4, तो ए के से ए के कैंसिल, सो एफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा के क्यू 4 आगे लिख लेते हैं x अपॉन ए क्यूब। क्लियर है, ये फोर्स की वैल्यू आ गई है ना। अब हम ये देखते हैं कि F इक्वल्स टू क्या होता है m में, आपको पता है F इक्वल्स टू m में न्यूटन्स सेकेंड लॉ 4k है ना। चलो k की वैल्यू पुट कर देंगे qx अपॉन k की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1 तो ऊपर लिखने की जरूरत नहीं है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a क्यूब 4 से 4 कैंसिल, तो अगर m को इधर ले जाता हूं तो a क्या हो जाएगा qx अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट a क्यूब m, ये a हो जाएगा। अब SHM की इक्वेशन से हमें पता है कि a इक्वल्स टू क्या होता है ओमेगा स्क्वायर एक्स, एक से यानी कि जो उसको डिस्प्लेस किया था, तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू qx अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट a क्यूब m, है ना, फॉर SHM। हमें पता है सिंपल हार्मोनिक मोशन है ना, उसके लिए क्योंकि यहां पर सिंपल हार्मोनिक मोशन ही हो रहा है, लगातार टू एंड फ्रो मोशन है ना, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है। सो x से x कट हो गया तो यहां पर ओमेगा इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट q अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट a क्यूब m, और ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई अपॉन t, सो इक्वल्स टू q अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट a क्यूब m। सो यहां से मैं इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो t अपॉन 2 पाई इक्वल्स टू अंडर रूट पाई एप्सिलॉन नॉट a क्यूब m अपॉन q, है ना। ये क्या हुआ यहां पर रेसिप्रोकल हो गया है ना, इधर वाला भी है ना, इधर वाला भी पलट गया, इधर वाला भी पलट गया, सो यहां पर t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट पाई एप्सिलॉन नॉट a क्यूब m अपॉन q, तो ये इसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया। क्लियर है, सो आप ये नोट कर लो जल्दी से। ओके, सो मिटा दे इसको, है ना, मिटा देता हूं मैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, लेट्स सी, है ना, ये एक रिजिड कुछ भी सरफेस है ना,
इसके नीचे हमने क्या किया है कि दो पेंडुलम रखे, मतलब एक ही पॉइंट से दो पेंडुलम लिए हैं, दोनों की जो लेंथ है वो सेम है ना, और दोनों चार्ज है, दोनों ऐसा समझ लो कि दोनों पे कुछ भी चार्ज था। पहले क्या किया, दोनों की जो विड्थ है, सॉरी जो रेडियस है ना, दोनों की रेडियस सेम है, और दोनों को मैंने क्या कर दिया, टच किया। तो टच करते दोनों में क्या हो जाता है, इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। वो तब होता है जब रेडियस सेम हो, है ना। वो डिफरेंट में क्या होता है वो हम चैप्टर 2 में देखेंगे, ठीक है, वो अभी हमारा काम नहीं है, पर अभी मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा समझा रहा हूँ कैसा होता है, ध्यान रखें। तो यहां पर क्या होगा, जिस मैंने रेडियस सेम है, दोनों टच करके मैं अलग कर दिया, मतलब दोनों पे चार्ज क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। सेम चार्ज होने की वजह से दोनों क्या है कि दोनों पे सेम चार्ज है, इसलिए क्या हो रहा है, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। सो रिपेल करेंगे तो क्या होगा, एक इधर चला जाएगा और एक इधर चला जाएगा, है ना, दोनों एक दूसरे क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। और जब मैंने देखा, 2 मिनट, जब मैंने देखा तो मुझे यहां पर दोनों के बीच में जो एंगल है वो एंगल मुझे लगा 90 डिग्री, मतलब आपको एंगल गिवन है, कितना है, 90 डिग्री। और इसकी लेंथ गिवन है L, है ना, इन दोनों का मास गिवन है, वो आपको गिवन है। तो क्वेश्चन ये है कि आपको यहां पर क्या बताना है कि इन दोनों पे चार्ज Q कितना होगा, है ना। लेंथ हो गई, क्योंकि एंगल 90 डिग्री है, तो भाई जरूरी तो नहीं है कि 90 डिग्री हर कुछ भी चार्ज ले लो 90 डिग्री एंगल होगा, है ना। अलग अलग चार्ज पर, क्योंकि दोनों सेम चार्ज रिपेल करेंगे, तो अलग अलग चार्ज पर रिपल्शन फोर्स है वो कम ज्यादा होगा। सो उस हिसाब से अभी 90 डिग्री बन रहा है, तो चार्ज की वैल्यू क्या होनी चाहिए ऐसी कंडीशन में, ये क्वेश्चन है। ओके, सो ये आप सोल्व कर सकते हो अपने हिसाब से, पॉज करके मैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं। फर्स्ट थिंग इज, आपको ये देखना है कि यहां पर जो फोर्स है वो कैसे कैसे लग रहे हैं, है ना। आप एक देखोगे कि यहां पर क्योंकि स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग पर एक फोर्स आता है टेंशन फोर्स, ओके, और जस्ट डाउनवर्ड लगता है mg, ग्रेविटेशनल फोर्स। और क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव है, अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन करूं, है ना, तो ज्वाइन करने पर ये जो लाइन है इसके अलोंग, इस पर रिपेल फोर्स लगेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, रिपेल फोर्स लगेगा। इसको मैं बोल देता हूं Fe, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना। सो ये लेंथ अगर L है, तो मैं आपको बोलूं कि मुझे ये वाली लेंथ चाहिए, ये वाली लेंथ क्या हो जाएगी, ये L है ना। अगर से ये 90 है टोटल, तो ये हाफ हाफ हो जाएगा, यानी 45 डिग्री और 45 डिग्री, तो ये 45 डिग्री है ना, ये 45 डिग्री है। तो ये क्या हो जाएगा, अगर आप कंपोनेंट देखोगे तो L का है, L के दो कंपोनेंट हो सकते हैं, एक तो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट और एक इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, है ना। ये ऐसे देख लो, L का परपेंडिकुलर, L मतलब दोनों परपेंडिकुलर कंपोनेंट होते हैं, तो L का एक तो ये वाला और एक ये वाला, दोनों है ना ऐसे 90 डिग्री पे होंगे दोनों कंपोनेंट्स। तो ये वाला जो है, क्योंकि एंगल यहां बन रहा है, तो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, L cos थीटा, और ये वाला क्या होगा, L sin थीटा। और यहाँ पर जो sin थीटा है वो क्या 45 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा, 45 की वैल्यू 1/√2, सो L/√2। ये लेंथ L/√2 है, लेकिन ये तो हाफ है। अगर मैं यहाँ से दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस देखूं, क्या हो जाएगी, 2L/√2 हो जाएगी। इसको मैं कट करूंगा, क्या बचेगा, √2, तो आंसर क्या आ जाएगा, √2L, दोनों के बीच की डिस्टेंस। ओके, तो मैं क्या करूंगा कि ये जो टेंशन फोर्स है इसके दो कंपोनेंट बनाते हैं, एक तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर और एक ये वाला कंपोनेंट, है ना, क्योंकि ये इधर है, एक ये कंपोनेंट बन सकता है, एक ये बन सकता है, दोनों कंपोनेंट हमेशा 90 डिग्री पर ही होंगे, परपेंडिकुलर ही होंगे। सो यहाँ 45 डिग्री है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, 45 डिग्री। आप देख पा रहे हैं जेड बन रहा है ना, इसको हम बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो ये हो जाएगा T cos 45, क्योंकि जिधर एंगल बन रहा है उधर को 40 मतलब cos, और ये वाला T साइन 45। एक काम करो, थीटा थीटा से ले लो, है ना, एंगल बाद में रख देंगे, अभी थीटा ही रहने दो। तो ये हो जाएगा T cos थीटा और ये हो जाएगा T साइन थीटा, ठीक है।
तो अब आप जब इसको इक्वली, क्योंकि रुका हुआ है, पूरा सिस्टम रुका हुआ है, रुका हुआ मतलब इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम में होने का मतलब ये कि उस पर जो ओवरऑल जो फोर्स लग रहा है वो क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू जीरो। जैसा कि हम देखते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, है ना, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में यही बताता है कि अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो उस पर जितने भी फोर्स लग रहे हैं उन सभी का समेशन क्या हो जाता है, जीरो। तो मैं यहां पर भी देख पा रहा हूं कि जो टी साइन थीटा है, टी साइन थीटा किसके इक्वल होगा, एफी के, और एफी क्या होगा, अब दो चार्ज, दोनों चार्ज पर जो फोर्स लगता है वो कूलॉम फोर्स के, ये भी क्यू है, ये भी क्यू, सेम चार्ज है दोनों पे, तो के क्यू स्क्वायर अपन दोनों के बीच की डिस्टेंस तो अभी हमने निकाली, वो क्या है, √2l, इसका होल स्क्वायर, है ना, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। सो नेक्स्ट यहां पे दूसरा कंपोनेंट यानी टी साइन थीटा, इसको बैलेंस कौन कर रहा है, mg। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये सेकंड। आप फर्स्ट को डिवाइड कर लो सेकंड से, तो क्या हो जाएगा, टी साइन थीटा अपॉन टी कोस थीटा इक्वल्स टू टी साइन थीटा क्या है, के क्यू स्क्वायर अपॉन √2 का स्क्वायर 2 और एल स्क्वायर अपॉन mg। क्लियर है। सो यहां पर देखो t से t कैंसिल, साइन अपॉन कोस क्या होता है, टेन थीटा। सो टेन थीटा इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर अपॉन, क्योंकि के क्यू स्क्वायर के अपॉन में ये दोनों मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, सो 2l स्क्वायर mg। टेन थीटा, क्योंकि थीटा की वैल्यू क्या है, 45 डिग्री, है ना, यहां से हमने देखी थी। सो के क्यू स्क्वायर अपॉन 2l स्क्वायर mg, 45 डिग्री की वैल्यू 1, सो 1 इंटू 2l स्क्वायर mg इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर, तो यहां से क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2l स्क्वायर mg अपॉन के, सो क्यू इक्वल्स टू √2l स्क्वायर mg अपॉन के। तो ये चार्ज की वैल्यू है ना, यहाँ पे चार्ज की वैल्यू इतनी होनी चाहिए, तो ये दोनों सेपरेट होके 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का एंगल बना लेंगे। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम हो तो बोल देना, ठीक है।